अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग इस सेशन के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग बैठने की व्यवस्था का अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं और ये भाग 4 है इसका। ठीक है, भाग 4 के अंदर हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की सही अप्रोच के साथ में क्या अप्रोच लगानी चाहिए उस अप्रोच पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स की बात करते हैं कि इंडेक्स में हम लोग क्या क्या चीजें आज कवर करने वाले हैं। ये बैठने की व्यवस्था है, सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर हम लोग प्रश्नों के प्रकार देखते हैं। प्रश्नों के प्रकार के अंदर सबसे पहला टाइप 1 आता है वृत्त पर आधारित व्यवस्था। ठीक है, वृत्त पर आधारित व्यवस्था के अंदर एक होता है केंद्र की ओर, एक होता है बाहर की ओर और एक होता है कुछ केंद्र और कुछ बाहर की ओर। ठीक है, इस तरीके से ये टाइप 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर टाइप 2 आता है जो कि वर्ग और आयत पर आधारित है। इसके अंदर सबसे पहले केंद्र की ओर, फिर बाहर की ओर और उसके बाद कुछ केंद्र और कुछ बाहर की ओर। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है हमारा पंक्ति पर आधारित व्यवस्था। ठीक है, तो पंक्ति पर आधारित व्यवस्था जो है उसके अंदर टाइप 3 हमको दिखाई देता है और टाइप 3 के अंदर सबसे पहले एक होती है एकल पंक्ति और एक होती है हमारी दोहरी समांतर पंक्ति। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके सारांश पर। ठीक है, चलिए डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सेंटर फेसिंग की। ठीक है, तो सेंटर फेसिंग का मतलब हो गया क्लॉकवाइज मूवमेंट जो कि घड़ी की दिशा की गति में था। ठीक है, तो घड़ी की दिशा के अंदर चाहे सर्कल के अंदर हो चाहे स्क्वायर के अंदर हो, दोनों के अंदर मूवमेंट आपको एरो के माध्यम से साफ तौर पे समझाया गया है। यही मूवमेंट इसके अंदर रहता है। ठीक है, घड़ी की दिशा में गति बाईं ओर की गति है। ठीक है, अब यहीं पर घड़ी की विपरीत दिशा में हम लोग बात कर लेते हैं। तो विपरीत दिशा के अंदर दाएं देखिए कहीं और है और गोले सर्कल के अंदर, वृत्त के अंदर या स्क्वायर के अंदर देखा जाए तो राइट कुछ इस तरीके से है और लेफ्ट जो है वो कुछ इस तरीके से, जो कि आपको डायग्राम के तौर पे बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में गति दाएं ओर की गति पकड़े हुई है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को इसके अंदर देखते हुए समझते हुए चलनी है। ठीक है, इसके बाद यहीं पर अगर मैं आउटसाइड फेसिंग की अगर मैं बात करूं तो आउटसाइड फेसिंग के अंदर सबसे पहले घड़ी की दिशा में गति। ठीक है, फिर राइट और लेफ्ट, मतलब इसके अंदर सर्कल के अंदर और स्क्वायर के अंदर दोनों ही राइट साइड जो है वो एरो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरफ है। ये इसका इस तरफ है और ये इसका इस तरफ है। ठीक है, यहीं पर ही अगर मैं बात कर लेता हूं घड़ी की विपरीत दिशा में गति की अगर बात करता हूं तो लेफ्ट इस तरफ है और सर्कल के अंदर और स्क्वायर के अंदर भी लेफ्ट इस तरफ है। ठीक है, तो लेफ्ट मूवमेंट और राइट मूवमेंट दोनों आपको क्लियर हो गए अगर हमारे आउटसाइड फेसिंग है। तो फेसेस का ध्यान रखिएगा, अगर कोई इनसाइड फेस कर रहा है या कोई आउटसाइड फेस कर रहा है तो इसके अंदर उनके जो चेहरे हैं अगर वो बदलते हैं, उनके फेसेस अगर चेंज होते हैं तो उसी के आधार पे उनके राइट और लेफ्ट भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहीं पर ही आगे हम लोग बात करते हैं तो ऑल्टरनेट वे ऑफ फेसिंग। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ करके। ठीक है, तो इसके अंदर सम इनसाइड और सम आउटसाइड है, मतलब कुछ केंद्र की और कुछ बाहर की ओर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर सर्कल की अगर मैं बात करूं तो सर्कल के अंदर 4 आपको कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, और 4 कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। राइट का मतलब दाया हो गया, लेफ्ट का मतलब बाया हो गया। ठीक है, इस आकृति में हर वैकल्पिक व्यक्ति का सामना अंदर और बाहर की ओर है, मतलब जो भी ऑल्टरनेट पर्सन है वो अंदर की तरफ देख रहा है, जैसे ये अंदर, फिर एक छोड़ करके ये अंदर, फिर एक छोड़ करके ये अंदर, फिर एक छोड़ करके ये अंदर। और हर एक जो जो भी इधर एक छोड़ करके अगर आउटसाइड की बात करूं तो मान लीजिए ये पहले आपने लिया, फिर एक छोड़ करके ये आउटसाइड देख रहा है, फिर एक छोड़ करके ये आउटसाइड देख रहा है, फिर एक छोड़ करके ये देख रहा है। तो इस हिसाब से 4 लोग हो जाते हैं इनसाइड देखने वाले और 4 ही लोग हो जाते हैं आउटसाइड की तरफ देखने वाले। ठीक है, यहीं पर ही अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर फिगर की तो ये स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर 4 लोग बैठे हुए हैं कॉर्नर्स पर और 4 लोग बैठे हुए हैं भुजा के मध्य में। तो जो कॉर्नर्स पर बैठे हैं वो उनके फेसेस आउटसाइड है और जो भुजा के मध्य में बैठे हुए हैं उनके फेसेस इनसाइड है। ठीक है, यहीं पर ही अगर मैं बात कर लेता हूं
इस वाले फिगर की, तो इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर जो चार लोग कॉर्नर्स में बैठे हुए थे, अब वो चारों लोग इनसाइड देख रहे हैं, और जो भुजा के मध्य में बैठे हुए थे वो बाहर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा, और विशेष से भी ज्यादा विशेष ध्यान रखिएगा कि कौन कहाँ फेस कर रहा है, कौन अंदर देख रहा है और कौन बाहर देख रहा है, क्योंकि इनसाइड आउटसाइड इससे क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। भाई आपका फेस जो है वो ये डिसाइड करता है कि आपका राइट और लेफ्ट किस तरफ होगा। ठीक है, हमेशा आपका फेस ये डिसाइड करेगा, तो इसीलिए फेसेस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि फेसेस किस जगह पर है। इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर। ठीक है, यहीं पर ही अगर मैं रो बेस्ड अरेंजमेंट की बात करूं, तो रो बेस्ड अरेंजमेंट के अंदर पंक्ति पर आधारित व्यवस्था आती है, और पंक्ति पर आधारित व्यवस्था के अंदर क्या होता है, जैसे या तो एकल पंक्ति होगी, एकल पंक्ति हो गई वो ये हो गई, जैसे उत्तर की तरफ देख रहे हैं, दाहिना इधर हो गया, बायां इधर हो गया। अगर यहीं पर ही दक्षिण की तरफ देख रहे हैं तो बायां इस तरफ हो गया और दायां इस तरफ हो गया। ठीक है, यहीं पर ही अगर मैं समांतर पंक्तियों की बात करूं, दो पैरेलल रोज की अगर मैं बात करूं, तो वो कुछ इस तरीके से है। अगर सभी लोग नॉर्थ फेसिंग है तो दाहिना इधर है और बाएं इधर है, और अगर सब लोग साउथ फेसिंग है तो बायां इधर है और दाहिना इधर है। ठीक है, ये बेसिकली इसके अंदर आता है। मुख्य तथ्य जो इसका समझने वाला है वो ये है कि किसी भी पंक्ति को वस्तुओं की संख्या में वितरित ना करें। कभी भी जब कभी भी आप बिठाना शुरू करें लाइंस के अंदर, स्पेशली लाइन में, अगर आप लाइन सेगमेंट के अंदर लोगों को बिठा रहे हैं तो कभी भी इसको पर्टिकुलर एक नंबर से मत बनाइए। ऐसा नहीं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस नंबरिंग को आप दे दें और फिर बिठाना शुरू करें, क्योंकि जब कभी भी इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे तो इसकी काफी सारी पॉसिबिलिटीज बन के तैयार होती हैं। हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम किस तरफ से क्वेश्चन को करने की शुरुआत करें, राइट एंड से करें, लेफ्ट एंड से करें, क्वेश्चन को बीच में बिठाने की शुरुआत करें, कहां से शुरुआत करें। तो इस बात को समझने के लिए इसीलिए ये बात बोली गई है कि कभी भी उसको संख्या में वितरित ना करें, बस जैसा पॉइंट आ जाए उसी के अकॉर्डिंग वहीं से ही कहीं से भी आप बिठाना शुरू कर दें। उसके बाद में आप मार्किंग, जब जितने भी लोग हैं, अगर वो बैठ गए, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जब वो बैठ जाते हैं तब उसके अकॉर्डिंग उनकी आप मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए कीज टू रिमेंबर, आइए बैठने की व्यवस्था के प्रश्नों को हल करने के लिए याद रखने योग्य कुछ बिंदु। वो बिंदु क्या है, जब प्रश्नों के दो कथनों को कुछ विशेष नामों के साथ मिला दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है। ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर कुछ वर्ड्स का यूज किया जाता है, और या लेकिन जिसको हम लोग इंग्लिश में एंड या बट कहते हैं, और जो जिसको हम लोग हु कहते हैं। तो अगर सेंटेंस को और या लेकिन से जोड़ा गया तो बात होती है हमेशा फर्स्ट पर्सन की, और जब कभी भी सेंटेंस को जो से जोड़ा गया तो वो बात होती है सेकंड पर्सन की। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसके लिए कौन सी चीज बोली जा रही है। आइए देखिए, इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। बोला गया था ए बी के दाएं दूसरा है और लेकिन, अब यहां पर सेंटेंस को जो जोड़ा गया है वो और या लेकिन के साथ में जोड़ा गया है। अब और या लेकिन के साथ में अगर सेंटेंस को जोड़ा गया है तो इसका मतलब ये बात हो रही है किसकी, फर्स्ट पर्सन की। और अगर यहीं पर अगर स्टेटमेंट को अगर जो से जोड़ा गया है तो वो बात हो रही है किसकी, सेकंड पर्सन की। तो ये जो बाद वाला जो स्टेटमेंट है, मतलब ये जो और लेकिन के ये जो बाद वाला स्टेटमेंट है, सी के निकटतम बाएं नहीं है, ये किसके लिए बोला जा रहा है, ये ए के लिए बोला जा रहा है। और यहीं पर ही ये जो सी के बाएं ओर नहीं है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये बेसिकली किसके लिए बोला जा रहा है, ये बी के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसके लिए कौन सी चीज बोली जा रही है। ठीक है, और लेकिन लगाया गया है तो फर्स्ट पर्सन के लिए है, जो लगाया गया है तो वो बाद वाले पर्सन के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, ये कीज टू रिमेंबर रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, अगली चीज क्या है, सेकंड चीज जो इसके अंदर है वो है केंद्र की ओर और बाहर की ओर दाएं बाएं। मतलब जो अभी मैंने आपको बताया था, फेसेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि भाई फेस कहां पर है। अगर फेस किसी का इनसाइड है तो उसके राइट और लेफ्ट कहीं और होंगे, दाएं और बाएं कहीं और होंगे, और अगर कोई बाहर की तरफ देख रहा है तो उसका दायां और बायां कहीं और होगा। तो दाएं बाएं पे बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है कि कब कौन सा बिंदु हमारे काम का है, इसका सही चुनाव करना। जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर कब कौन सा पॉइंट हमको पिक करना है, इस बात की कला आपके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि लगातार जो पॉइंट्स दिए जाएंगे वो सारे आपके काम के हो सकता है कि आपको क्वेश्चन को करने की शुरुआत थर्ड पॉइंट से करनी पड़े, फिर आपका सिक्स्थ पॉइंट काम का हो, फिर हो सकता है फर्स्ट पॉइंट काम का हो। तो ये क्वेश्चन के पॉइंट्स आपको ये कनेक्ट करने पड़ेंगे एक दूसरे के अंदर। ठीक है,
तब कनेक्शन बिठा करके तब आपको सेटिंग करना है, ताकि आपको क्वेश्चन के अंदर करने में कभी भी कोई परेशानी ना आए और क्विकली आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और 100% एक्यूरेसी के साथ में हो जाए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला आता है, उसको जरा देखते हैं। सबसे पहले दिया गया था कि 1 से 4 तक के ये आपको निर्देश दिए गए हैं, जानकारी को अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 8 दोस्त हैं, ABCDEFGH, एक व्रत में बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, उनमें से 4 बाहर की ओर और 4 केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, 4 बाहर देखेंगे, 4। अब इसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम बताया था अभी, ऑल्टरनेट वाला है ना, कुछ उस तरीके से बनेगा ये। अब ये 6 पॉइंट आपको दिए हुए हैं कि ई बाहर की ओर देखता है, ई के दोनों निकटतम पड़ोसी केंद्र की ओर देखते हैं। ठीक है, एच ई के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठता है, बी ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, डी केंद्र की ओर देखता है, डी के दोनों निकटतम पड़ोसी बाहर की ओर देखते हैं, जी ए के बाएं दूसरे ओर बैठता है, बी एच के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठता है, एफ डी का निकटतम पड़ोसी है, सी जी का निकटतम पड़ोसी है, डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ऐसे ही आपको पूरा के पूरे पॉइंट्स दिए गए हैं, इन लोगों को बिठाने वाले पॉइंट्स। ठीक है, तो अब आपको करना यह है, सबसे पहले इसको आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम पर इन सभी लोगों को बिठाना शुरू करना है। बिठाते टाइम एक बात का ध्यान रखिएगा कि कौन सा पॉइंट हमारे लिए सबसे ज्यादा काम का है, कहां से हमारे पास फिक्स पोजीशन निकल के आ रही है, हम उस पॉइंट से क्वेश्चन को करने की शुरुआत करें। ठीक है, फिर इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एफ और सी के ठीक बीच में बैठा हुआ है, और फिर आपके सामने यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो सारी बातों को समझते हुए और उसके बाद आपको इसके सॉल्यूशन पर काम करना है। ठीक है, तो आपको 10 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने के लिए, क्वेश्चन को करने के लिए। डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने के बाद बिठाना शुरू करिए, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एफ सी के ठीक बीच में है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे जो 6 पॉइंट्स हैं वो 6 के 6 पॉइंट यहाँ पर आ गए। ठीक है, 6 पॉइंट आने के बाद निम्नलिखित में से कौन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन के बाद सही आंसर जो है वो है इसका सेकंड ऑप्शन। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर कि किस तरीके से इस चीज को किया गया है। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले समझिए, अवधारणा 6.1.3 का यूज करते हुए हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अवधारणा आपको बताई गई है स्टार्टिंग में कि ये अवधारणा इसके अंदर प्रयोग होगी। सबसे पहले हमें अनुक्रम फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ का बी बिंदुओं को चुनना है और आरेख फर्स्ट पर रखना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है कि हमें कौन कौन से पॉइंट उठाने हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फोर्थ का बी पॉइंट। अब आप कहेंगे सर फोर्थ का बी पॉइंट तो यहाँ पर नहीं दिया है, तो फोर्थ का बी पॉइंट जो है वो इसके बी का मतलब हो गया इसके आगे का। ठीक है, तो मतलब बी एच के दाहिनी ओर तीसरा बैठता है, ये इसका बी पार्ट हो गया। ठीक है, ए पार्ट इसका पहले वाला हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट था ई बाहर की ओर देखता है। ठीक है, ई से स्टार्टिंग करी गई कि ई बाहर की ओर देखता है और ई के दोनों पड़ोसी केंद्र की ओर देखते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने शुरुआत करी, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले मैंने ई को बिठाया, ई बाहर की ओर देखता है तो बाहर की ओर दिखाया। फिर उसके बाद ई के दोनों पड़ोसी केंद्र की ओर देखते हैं, तो ई के दोनों पड़ोसी केंद्र की तरफ, मतलब ये भी केंद्र की तरफ और ये भी केंद्र की तरफ। देखिए जो होता जाएगा उसको मैं सर्कल करता जाऊंगा, जैसे ये है, ये इतना पार्ट हो गया, इसका मतलब इसको हमने सर्कल कर दिया। ठीक, अगला पॉइंट बोला गया था इसी के अंदर, सेकंड पॉइंट, वो क्या था, फर्स्ट पॉइंट हो गया, अब सेकंड पॉइंट, एच ई के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठता है। एच जो है ई के दाहिने दूसरे स्थान पर, तो ई का दाया इसी तरफ है, तो एच जो हो गया ई के दाहिने दूसरे स्थान पर हो गया। एच ई के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठता है, बी ई के बाएं तीसरा बैठता है। बी जो है वो ई के बाएं तीसरा बैठता है, तो ई के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठ गया, बी बैठ गया, ये बैठ गया इस जगह पर। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट, सेकंड पॉइंट। ठीक, अब आते हैं थर्ड पॉइंट, हमें नहीं अभी पिक करना है, अब हम उठाएंगे कौन सा पॉइंट, फोर्थ का बी पॉइंट। और फोर्थ का बी पॉइंट क्या था कि बी एच के दाहिने तीसरा बैठता है। बी जो है वो एच के दाहिने तीसरा बैठता है, तो एच के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, बी यहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से हमने इस पॉइंट को कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर पहली बात एकदम क्लियर हो गई, एच का पता चल गया, ई का पता चल गया, बी का पता चल गया, इन तीनों लोगों के फेसेस भी पता चल गए कि ये लोग अंदर बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट को देखते हैं।
अगला पॉइंट है, अब हमें बिंदु तीसरा करना है और चौथे को संयुक्त रूप से चुनना है। मतलब कि तीसरा और चौथा पॉइंट एक साथ कंबाइंडली किया जाएगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है इसलिए एक साथ किए जाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि डी की दो संभावनाएं, इसलिए हमने सेकंड आरेख बनाना होगा, ठीक है। तो आपने यहां पर देखा कि सबसे पहले हमने यहां पर किस किस को बिठा लिया था। आपने देखा था एच को देख लिया था, बी को देख लिया था, ई को देख लिया था। ई के जो पड़ोसी हैं उनका मुख बाहर की तरफ था, इसका अंदर ही तरफ था। इतनी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके थे। अब यहां पर हमने देखा कि यदि हम बिंदु थर्ड और फोर्थ को संयुक्त रूप से सॉल्व करते हैं, क्या डी केंद्र की ओर देखता है और डी के दोनों निकटतम पड़ोसी बाहर की ओर देखते हैं, ठीक है। डी केंद्र की ओर देखता है और डी के दोनों निकटतम पड़ोसी जो है वो बाहर की तरफ देखेंगे। पहली चीज तो ये। दूसरा क्या बोला गया था इसी के अंदर, सिक्स पॉइंट के अंदर एक तो थर्ड था और एक सिक्स पॉइंट था, ये वाला पॉइंट उठाना है, ठीक है। क्या डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये साफ बोल दिया गया है कि भैया डी जो होगा वो बी का पड़ोसी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, बी का पड़ोसी डी नहीं होगा, मतलब डी यहां पर भी नहीं आ सकता और डी यहां पर भी नहीं आ सकता, इन दोनों जगह पर डी आ नहीं सकता। तो जब इन दोनों जगह पर डी नहीं आ सकता है तो डी के लिए जगह जो बचती है वो कौन कौन सी बचती है, या तो यहां बैठेगा या फिर यहां बैठेगा और या फिर इस जगह पर बैठेगा, ठीक है। ये तीन जगह पर बनती है कि डी इन तीनों जगह पर कहीं पर भी बैठ सकता है। अच्छा, अब एक और शर्त भी इसमें लगी हुई थी, वो क्या थी कि डी जो है वो केंद्र की ओर देखता है, डी सेंटर की तरफ देखेगा और डी के दोनों निकटतम पड़ोसी बाहर की ओर देखने चाहिए। ये उसने कंडीशन और लगाई है कि दोनों की तरफ बाहर की तरफ देखने चाहिए, ठीक है। डी के दोनों पड़ोसी बाहर की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो अब एक बात समझिए, अगर मान लीजिए मैंने डी को यहां बिठाया, ठीक है, तो डी के दोनों पड़ोसी बाहर की तरफ देखने चाहिए, ठीक है। तो ये भी इधर बाहर की तरफ देख रहा है और ये भी इधर बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है। अब एक कंडीशन में मैंने क्या किया, डी को यहां पर बिठाया। भाई डी के लिए ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, और डी के दोनों पड़ोसी कहां देखें, बाहर की तरफ देखें, तो डी के दोनों पड़ोसी कहां देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी इसके अंदर ये भी तैयार हो जाती है, ठीक है। डी के दोनों पड़ोसी बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इतनी पॉइंट बात समझ में आ गई। इसमें और कौन कौन लोग बैठ चुके थे, बी ऑलरेडी बैठा हुआ है, ई ऑलरेडी हमारा बैठा हुआ है, एच भी पहले से बैठा हुआ है, इतने लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। इन तीनों लोगों के फेसेस ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे के पॉइंट्स को उठाते हैं। आगे पॉइंट क्या होता, अब हमें बिंदु चौथा ए और पांचवा बिंदु चुनना है और आरेख फर्स्ट और सेकंड दोनों पर रखना है। फोर्थ का ए वाला पार्ट क्या है, जी ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। तो जी जो है वो ए के बाएं दूसरा बैठता है, तो ए अगर यहां पर बैठेगा तो ए अंदर की तरफ देख रहा है, तो ए के बाएं दूसरे पर कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर क्या, जी जो है वो ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठेगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, मान लीजिए ए हमारा इस जगह पर अगर बैठा है तो ए के बाएं दूसरे स्थान पर जी यहां पर भी होता है और यहां पर भी होता है। तो अभी जी की पोजीशन जो है वो सेकंड वाले डायग्राम के अंदर क्लियर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया था इसके अंदर, अंतिम चरण में हमने देखा कि आरेख सेकंड ए में ए के लिए कोई स्थान नहीं बच रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कि सेकंड में ए के लिए कोई भी स्थान नहीं बच पा रहा है, ए के लिए फिक्स पोजीशन निकल के नहीं आ पा रही है, ठीक है। इसलिए आरेख दूसरा जो है वो गलत है और पहले आरेख जो है वो बिल्कुल सही इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले एक बार फिर दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पुरानी चीजें हट गई हैं इसलिए एक बार फिर से देखते हैं कि ई सबसे पहले हमने शुरुआत कहां से करी थी, ई से देखा था। ई बाहर की तरफ देख रहा था, ई के दोनों पड़ोसी कहां देख रहे थे, अंदर की तरफ, तो ये देखिए अंदर की तरफ। इसके बाद में क्या था, एच ई के दाहिने और दूसरे स्थान पर था, ठीक है, यहां पर हो गया था। और बी ई के बाएं तीसरे स्थान पर था जो कि यहां पर हो गया था, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, डी केंद्र की ओर देखता है, डी एक तो सेंटर की तरफ फेस करेगा और डी के दोनों निकटतम पड़ोसी बाहर की ओर देखेंगे, तो मतलब ये भी बाहर देखेगा और यहां पर भी ये बाहर देखेगा। तीसरा पॉइंट ये था। चौथा क्या था, जी ए के बाएं दूसरा बैठता है, जी जो है वो ए के बाएं दूसरा बैठता है, तो ए के बाएं दूसरे कौन बैठेगा, जी बैठेगा। और बी एच के दाहिने तीसरा बैठता है, बी जो है वो एच के दाहिने तीसरा, तो एच के दाएं तीसरा कौन हो जाता है, बी हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। एफ डी का निकटतम पड़ोसी है, एफ जो है वो डी का पड़ोसी है, तो डी के जस्ट बराबर में हम किसको बिठा देंगे, एफ को बिठा देंगे, क्योंकि उस तरफ पहले से ई बैठा है तो वो जाहिर सी बात है इसी तरफ बैठेगा। एफ डी का निकटतम पड़ोसी है और सी जी का निकटतम पड़ोसी है, सी जो है वो जी का पड़ोसी है, तो जी के बराबर में इधर जगह खाली थी तो यहां पर हमने किसको बिठा दिया, सी को बिठा दिया, ठीक है।
डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी जो है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं हो रहा है। ठीक, इस तरीके से पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। ये वाला डायग्राम हो जाता है गलत, क्योंकि यहाँ पर ए के लिए कोई पोजीशन निकल के नहीं आ पा रही थी, और यहाँ पर ये डायग्राम हो जाता है हमारा बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसके अंदर टोटल 8 लोग थे, 8 की 8 जगह हो गई। इनसाइड आउटसाइड की बात कर लें तो देखो, ये बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये अंदर देख रहा है, और ये भी अंदर की तरफ यहाँ पर ये फेस करे हुए है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे इन लोगों का निकल के आ गया कि कौन कौन से ये व्यक्ति हैं और कहाँ कहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ था, देखिए क्वेश्चन की अगर बात करें तो एफ के लिए बोला गया था कि एफ कहां पर देख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एफ का बता दिया कि एफ आखिरकार किस जगह पर देख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है, मतलब 1 से लेकर के 4 तक के सेम क्वेश्चन इसके अंदर आपसे ये पूछने वाला है। ठीक है, तो नीचे दिए गए 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है। ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर इस हमें ये देखना है कि कौन सा एक समूह बनाते हैं, कौन सा उस समूह का हिस्सा नहीं है, वही हमसे यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शंस पे यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, सही उत्तर इसका क्या आएगा, सेकंड आएगा। ठीक है, निश्चित तरीके से एक तरीके से समान है, और एक इसके अंदर क्या है, अलग है, तो जो अलग है वही इसके अंदर आंसर है। ठीक है, जैसे सबसे पहले एच ए, तो देखिए एच ए दोनों क्या है, पड़ोसी हैं। इसके बाद एफ एच, एफ एच क्या है, आमने सामने देख रहे हैं, ये अपोजिट हो गए। जी सी क्या है, पड़ोसी हैं। ठीक है, इसके बाद डीई क्या है, डीई भी इसके अंदर पड़ोसी हैं। फिर एई क्या है, एई भी पड़ोसी हैं, बाकी सब पड़ोसी हैं, लेकिन सेकंड वाला जो है ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो जो अपोजिट है वही इसके अंदर अलग है, वही इसके अंदर डिफरेंट है, तो सेकंड ऑप्शन इसके लिए सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन है, इसी पर ही पूछा गया है। ठीक है, एक बार 10 सेकंड का आपको टाइमर देता हूं, बताएं एक बार, बहुत आराम से आप आंसर कर सकते हैं, इसको करिए, एक बार ट्राई करें। देखिए, बोला गया था कि 8 दोस्त थे, ए बी सी डी ई एफ जी, एक व्रत में बैठे हैं, जरूर नहीं है किसी क्रम में। सेम क्वेश्चन है, सेम चीजें पूछी गई हैं, बस इस पर ये देखता है कि आखिरकार पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो इस पर जरा बात करते हैं कि ये पूछते क्या है। तो क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि यदि सभी लोगों को ए से शुरू करके वामाव्रत दिशा में वर्णमाला क्रम में बिठाया जाए तो निम्नलिखित में से किसकी स्थिति वही रहती है। ठीक है, ए को छोड़ करके ए से बिठाना शुरू करना है, और कैसे, वामाव्रत दिशा में। वामाव्रत दिशा का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे क्लॉक चलती है। तो ए को अगर यहाँ पर छोड़ दें, ए को छोड़ करके, तो बी सी डी ई एफ, एफ आप देखेंगे, एफ और एफ एक ही जगह, जी और उसके बाद एच, केवल एक एफ है। तो निम्नलिखित में से किसकी स्थिति थी वो ये पूछना चाह रहा था। ठीक है, तो एफ जो था उसकी स्थिति ये थी कि एफ अपनी ही जगह पर कांस्टेंट है और एफ का प्लेस चेंज नहीं हुआ है, तो एफ जो है वो सेकंड ऑप्शन पे, सेकंड ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको ये दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन एच के दाहिने ओर निकट बैठा है। ठीक है, तो इसके लिए 10 सेकंड देता हूं, एक बार बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं इसके अंदर क्या होना चाहिए सही जवाब। सबसे पहले हमने इसका क्वेश्चन कर लिया था, क्वेश्चन के बाद इसके ऑप्शंस भी हमने देख लिए, ऑप्शंस ये दिए हुए हैं ऑलरेडी आपको। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इस पर जरा बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में एच के दाहिने ओर निकट कौन बैठा है, तो एच के दाहिने ओर निकट कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है, तो जी जो है वो एच के दाहिने ओर निकटतम बैठा हुआ है। ठीक है, तो जी एच के दाहिने निकटतम बैठता है, यही इसके लिए सही जवाब है, यही इसके लिए परफेक्ट आंसर है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, फोर्थ क्वेश्चन भी क्लियर। अब देख रहे हैं आप एक चीज देखिए कि जो क्वेश्चंस है उसके आंसर आप लोग कितनी जल्दी कर पा रहे हैं, और वो क्यों कर पा रहे हैं उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना ही है कि आपने पहले क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है।
पहले क्वेश्चन पे मेहनत करने का मतलब कि फर्स्ट जो हमारा जो डायग्राम बन के तैयार हुआ, फाइनल जो हमारा डायग्राम बना है वो फर्स्ट क्वेश्चन पे ही दे रखा था, उस पर आपने मेहनत कर ली तो आगे के सारे क्वेश्चंस उस पर ही पूछे जाते हैं, तो वो सारे के सारे आसान हो जाते हैं। मेन चीज है स्टार्टिंग में हमारा डायग्राम बन जाना, और डायग्राम सही तभी होता है जब हमारे सारे पॉइंट्स उसके ऊपर फॉलो कर रहे होते हैं। अगर डायग्राम उसके ऊपर फॉलो कर रहा है इसका मतलब हमारा डायग्राम बिल्कुल सही बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 दोस्त थे जो एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं। ठीक है, ये तीनों आपके सामने पॉइंट्स दिए गए थे इन लोगों को बिठाने के लिए कि कौन किस जगह पर बैठता है। ठीक है, ए से लेकर के एच तक के लोग हैं और सभी लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा एनालिसिस करिए क्वेश्चन पर कि ए डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, ई बाईं और तीसरा पर है, सी जी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठता है जो ई का तत्काल पड़ोसी नहीं है, एच बी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठता है जो जी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठता है। तो ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स के आधार पर बड़े आराम से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सारे लोग एक ही तरफ देखते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है। 10 सेकंड का टाइम देता हूं क्वेश्चन को समझने के लिए, थोड़ा सा करने के लिए। ट्राई करें एक बार क्वेश्चन को डायग्राम बना करके, फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए, ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है ये आपसे इसके अंदर पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ये तीनों पॉइंट्स आपके सामने दिए हुए थे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ये था कि ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठता है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम लोग अवधारणा की बात करते हैं। यहां पर अवधारणा 6.1.1 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया है। ठीक है, हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें पहले और दूसरे को हल करना होगा, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को हल करना होगा। ठीक, तो पहले और दूसरे को हल करते हैं। पहला क्या था कि ए डी के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठता है। ए जो है वो डी के बाएं दूसरे पर बैठता है। सब लोग इनसाइड फेस करें तो सबसे पहले हमने डी को बिठाया, डी के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर पे हमने किसको बिठा दिया, ए को बिठा दिया। ठीक है, जो ई के बाएं और तीसरे स्थान पर है, जो ई के बाएं और तीसरे स्थान पर है मतलब सेंटेंस को किसने जोड़ा, जो ने। तो ये बात किसके लिए बोली जा रही है, बाद वाले पर्सन के लिए, और बाद में नाम किसका आया है, डी का। तो डी जो है वो ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, डी जो है वो ई के बाएं तीसरे बैठता है, मतलब ई के बाएं तीसरे पर कौन बैठा है, डी ऑलरेडी बैठा हुआ है। यहां पर हो जाता है फर्स्ट पॉइंट हमारा सॉल्व। ठीक, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट क्या था कि सी जी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठता है। सी जो है वो जी के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठता है और ई का तत्काल पड़ोसी नहीं है। जो लगाया गया है, देखिए हर बार जो लगाया गया है, तीनों ही स्टेटमेंट में जो लगाया है, तो जो का मतलब वो बाद वाले के लिए बात कर रहा है, मतलब जी जो है वो ई का तत्काल पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि जी को हम इन दोनों जगहों पर कहीं पर भी नहीं बिठा सकते क्योंकि यहां पर बिठाने के लिए मना किया गया है। तो सी जी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठता है। ठीक है, और जी जो है वो ई का तत्काल पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो ई का तत्काल पड़ोसी यहां पर नहीं होगा। तो जी कहां कहां बैठ सकता है, इधर बैठ सकता है, इधर बैठ सकता है और इधर बैठ सकता है। और इसी के इन तीनों कंडीशन देखिए, तो जी के लिए तीन जगह बची, या तो इस जगह पर, या फिर इस जगह पर, और या फिर इस जगह पर। ये तीन ही जगह जी के लिए। अब सी जो होना चाहिए जी के दाएं तीसरे स्थान पर भी होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब सपोज दैट मान लीजिए मैंने जी को यहां बिठा दिया, तो जी जो होना चाहिए सी के थर्ड राइट में होना चाहिए। अब इस हिसाब से सी को मुझे यहां बिठाना पड़ेगा एक ही जगह पर, तो सी के थर्ड राइट में तब किसको बिठाऊंगा, यहां पर मैं जी को बिठाऊंगा। लेकिन यहां पर पहले से कौन बैठा हुआ, ए, तो इसका मतलब इस जगह पर ये नहीं आ सकता, ये जगह इसके लिए कैंसिल हो गई। अब जगह बचती हैं दो, तो दो जगहों के अंदर एक पर तो हमने क्या किया, जी को यहां बिठाया और सी को इधर बिठा दिया, तो सी के अकॉर्डिंग यहां पर जी बैठ गया। अब एक चीज और भी हो सकती है कि जी यहां पर भी बैठ सकता है। ठीक है, और सी जो जी जो होना चाहिए वो सी के क्या था, दाएं तीसरे स्थान पर होना चाहिए। तो एक कंडीशन आपकी ये भी बन के तैयार
होती है। तो आइए जरा इसको देखते हैं। जरा लोग बोला गया था कि बिंदु दूसरे को हल करने के बाद हमने देखा कि सी और जी के लिए दो संभावनाएं हैं, इसलिए हमें सेकंड आरेख भी बनाना होगा। हमको सेकंड आरेख भी यहां पर तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि सी और जी की कंफर्म पोजीशन नहीं निकल के आ पा रही है। फर्स्ट डायग्राम में कुछ और आ रहा है और एक कंडीशन, एक संभावना इसमें और भी बन के तैयार हो रही है। तो उसके लिए हमें सेकंड डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसके सेकंड डायग्राम पे बात करते हैं। सेकंड डायग्राम के अंदर हमने क्या किया, सी और जी के लिए ये वाली जो जगह थी यहां पर बिठा दिया। ई हमारा पहले से बैठा हुआ है, ए पहले से बैठा हुआ है और डी भी पहले से ही बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्या किया, यहाँ पर ये सारे के सारे लोगों को बिठा दिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। उसके बाद हमें दोनों आरेख बिंदु थर्ड पर रखना होगा, और हमने देखा कि सेकंड आरेख गलत है क्योंकि बी के लिए कोई जगह नहीं बची है। अब देखिए तीसरे पॉइंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कि एच बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। देखिए हमारे यहां पर कौन कौन से हो गए थे, ई हो गया था, ए हो गया था, जी हो गया था कंफर्म, जी के आधार पे ए ई डी ये तीनों कंफर्म हो गए थे पहले ही। इसके बाद यहाँ पर जी कंफर्म हो गया था, जी के साथ साथ हमारा और कौन हो गया था इसके अंदर कंफर्म, सी कंफर्म हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर था कि एच बी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। तो एच जो है वो बी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है, तो बी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर कौन हो गया, एच हो गया। और बी के लिए बोला गया कि बी जो जी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, बी जो होना चाहिए वो जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया, जी के दाएं दूसरे स्थान पर किसको बिठा लिया, बी को यहां पर हमने बिठा लिया है। ठीक है, अब एक बात समझिए यहीं पर ही, क्या कि जो सही बात है कि यहां पर ये चीज गलत क्यों हो रही है उस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। गलत क्यों हो रहा है उस बात को भी समझिए। गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने यहां पर देखा था सबसे पहले कि ए और डी, ए डी के बाएं तीसरा है, मतलब कि ए की, डी की और ई की पहले वाले पॉइंट से बिल्कुल क्लियर पोजीशन निकल के आ गई थी। ठीक है, सी जी के दाएं और दूसरे स्थान पर था, सी जो था वो जी के दाएं दूसरे स्थान पर था। ठीक है, दाएं और तीसरे स्थान पर बैठता है। और जो ई का तत्काल पड़ोसी था, ई का तत्काल पड़ोसी नहीं था। ठीक है, तो ई का ये तत्काल पड़ोसी यहां पर नहीं बन रहा है। एच बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, एच जो है वो बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। ठीक है, तो बी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा था, एच बैठा था। और जो जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, जो जी के दाएं दूसरे, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जो जी के सेकंड राइट में होना चाहिए। ठीक है, तो जी के सेकंड राइट में बी ऑलरेडी बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये डायग्राम इसीलिए हमारा सही हुआ। जो भी इसमें आदमी नहीं दिया है, जिसका नाम यहाँ पर नहीं है, वो आदमी लास्ट ऑफ द जगह हो जाएगी उस पर्सन के लिए। तो ए बी सी डी ई एफ, एफ इसके अंदर नहीं था तो एफ हमने बिठा दिया यहाँ पर। अब इसी के आधार पे आप देखेंगे कि ये डायग्राम हमने बना करके पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। उस एफ को अगर आप वहां पर नहीं भी बिठाएं तो भी काम चल जाता है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको कंप्लीट कर दिया है। क्या, यही वाला सेम डायग्राम था, इसके अंदर एफ ऑलरेडी हमने यहाँ पर बिठा दिया है। ठीक है, तो इसके आधार पे ही आपने इस डायग्राम को क्या किया है, तैयार किया है। ठीक, ये वाला डायग्राम क्यों गलत हुआ है इस बात पे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ए था, इसके बाद में यहाँ पर डी था, और इसके बाद यहाँ पर ई था। इसके बाद यहाँ पर सी जी के दाएं और तीसरे स्थान पर था, सी जो था वो जी के दाएं और तीसरे स्थान पर था। ठीक है, जो ई का तत्काल पड़ोसी नहीं था, मतलब जी जो होना चाहिए ई का तत्काल पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो ठीक है यहाँ पर नहीं था। अब समस्या आ रही थी यहाँ पर थर्ड पॉइंट पर, क्या कि एच बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। ठीक है, एच जो होना चाहिए वो बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठना चाहिए था। ठीक है, एच जो था वो बी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो एच जो होना चाहिए बी के दाएं तीसरे स्थान पर। तो बी को अगर मैं यहां बिठाता हूं, ठीक है, तो इसके आधार पे यहां पर क्या हो रहा था, ये यहां पर गलत हो रहा था। गलत क्यों हो रहा था, क्योंकि अगर मैं यहां पर इस चीज को अगर बिठा देता हूं, मान लीजिए मैंने एच को बिठा दिया, ठीक है, तो एच को अगर यहां पर बिठा रहा हूं तो बी इसके अकॉर्डिंग यहां पर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर क्या हो रहा था, सेकंड डायग्राम जो हो रहा है वो हमारा हो रहा है गलत, और जो हमारा फर्स्ट डायग्राम बना था वो हमारा था बिल्कुल ठीक। तो फर्स्ट डायग्राम के आधार पर ही हमने थर्ड डायग्राम को यहां पर तैयार कर दिया है। ये अप्रोच के साथ में हमने इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है,
तो इसीलिए यहाँ पर ये जो बात भी पूछी गई थी वो हमारी निकल के आ रही थी कि ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठता है, ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठता है, ई के दाएं दूसरे स्थान पर एफ बैठा हुआ है, तो एफ ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। ये क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हमको ऑलरेडी मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गलती हुई है वो इस वजह से हुई है कि एच बी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है और जो जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, यहाँ पर जो बी के लिए एक परफेक्ट जगह निकल के नहीं आ पा रही है, ठीक है। इसीलिए बी के लिए परफेक्ट जगह ना आने के कारण हमें इस पॉइंट को क्या करना पड़ रहा है, इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर फॉलो नहीं करा पा रहे हैं, इसीलिए डायग्राम यहाँ पर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है। एच बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। अब एच को अगर मान लीजिए मैंने यहां पर बिठाया, सपोज दैट मान लेते हैं मैंने एच को अगर यहां बिठाया, ठीक है, यहां पर बिठा दिया। अब एच जो होना चाहिए बी के दाएं तीसरे स्थान पर, बी के दाएं तीसरे स्थान पर तो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद में जो बोला गया था कि जो जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठना चाहिए, अब ये जी के बाएं दूसरे स्थान पर नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला पॉइंट गलत होने की वजह से ही ये वाला डायग्राम हमारा क्या हुआ है, गलत हुआ है, ठीक है। तो ये चीज रही है, इस अप्रोच के साथ में हमने इस क्वेश्चन को किया है। अब आगे के क्वेश्चंस को जरा देखते हैं, उनको जरा आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन 5 तो हो गया। अब यहां पर 6th क्वेश्चन आया कि एच के सापेक्ष में ए की स्थिति क्या है, एच के सापेक्ष में ए की स्थिति पूछ रहा है, ठीक है। तो एच के सापेक्ष में ए की स्थिति क्या है ये पूछना चाह रहा है वो, ठीक है। एच के सापेक्ष में ए की स्थिति क्या है, एच के सापेक्ष में ए की स्थिति क्या है, तो क्या बोलेगा, सेकंड है ये इसका, ठीक है। तो ए जो है वो एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है और ये 4th ऑप्शन के अंदर ये वाली चीज दी हुई है, तो 4th ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आया है, डी और सी के बीच कौन बैठता है। अब डी और सी के बीच कौन बैठता है ये पूछा गया अगले के अंदर, तो इस पर जरा बात कर लेते हैं एक बार कि डी और सी के बीच कौन बैठता है। अब डी और सी के बीच में कौन बैठ रहा है एक बार बताइए फटाफट से जरा, डी और सी के बीच में कौन बैठता है, डी और सी के बीच में बी बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, बी, बी का मतलब केवल बी, ठीक है, बी का मतलब ओनली बी, केवल बी डी और सी के बीच में बैठता है, ये वाली चीज यहां पर बताई गई है, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग समरी पर बात कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हमने सर्कल पर आधारित क्वेश्चनों को हमने देखा है आज, ठीक है, जिसके अंदर कुछ इनसाइड देख रहे थे और कुछ आउटसाइड की तरफ देख रहे थे। टाइप 2 इसमें वर्ग पर आधारित हमने क्वेश्चनों को देखा है, जो वर्ग पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं, आयतकार पे आते हैं, उन क्वेश्चंस को हमने देखते हैं। और पंक्ति पर आधारित व्यवस्था जो हमारी चल रही है उस पर भी हमने क्वेश्चंस को करने की कहीं ना कहीं कोशिश करी है, ठीक है। तो लगातार इसी तरीके से बने रहिए, मुलाकात होती है आगे की सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।